एक बार की बात है। एक गांव में एक बहुत ही झगड़ालू व्यक्ति रहता था। वह हर बात पर गुस्सा करता रहता था। उसके अंदर गुस्सा इतना ज्यादा था कि वह हर रोज किसी न किसी से झगड़ा करता था, किसी न किसी को गाली देता था। उसके इस व्यवहार से गांव के सारे लोग बहुत ही ज्यादा परेशान रहते थे। लेकिन जब वह व्यक्ति रात को सोता था तो वह सोचता ही रहता था, आखिर मुझे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है, आखिर मैं लोगों से इतना लड़ झगड़ क्यों रहा हूं। वह हर रोज यही सोच सोच कर परेशान हुआ करता था। एक दिन उसे पता चलता है कि उसके गांव में एक बौद्ध भिक्षु आए हुए हैं जो हर किसी समस्या का समाधान बहुत ही आसानी से निकाल देते हैं। उस व्यक्ति ने सोचा कि क्यों ना मैं भी चलूं और उस महात्मा से अपने गुस्से पर काबू पाने के लिए कुछ उपाय पूछूं। यह सब सोचते हुए वह व्यक्ति बौद्ध भिक्षु के पास पहुंच जाता है। बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचने के बाद उस व्यक्ति ने अपनी सारी समस्याएं उन्हें बताई। यह सब सुनने के बाद बौद्ध भिक्षु ने उस व्यक्ति को एक दवाई से भरा हुआ बोतल दिया और कहा कि जब भी तुम्हें गुस्सा आए तो इसमें से तुम 2 बूंद अपने मुंह में डाल लेना। यह गुस्से को काबू करने का बहुत ही अच्छा दवा है, लेकिन यह काम तभी करेगा जब इसे आप अपने मुंह में 10 मिनट तक डाले रहोगे, तभी यह काम करेगा। अगर तुमने 10 मिनट से पहले मुंह खोल दिया तो इस दवा का कोई महत्व नहीं रहेगा और यह दवा कोई भी काम नहीं करेगा। उसके बाद वह आदमी अपने घर चला जाता है और उस दिन से उस व्यक्ति को जब भी गुस्सा आता था तो वह अपने मुंह में दवा को रखकर 10 मिनट तक अपने मुंह को नहीं खोलता था और उसके बाद उस दवा को अपने अंदर घुटक लेता था। वह व्यक्ति इस प्रक्रिया को 20 दिनों तक करता रहा और उसके बाद उस व्यक्ति को गुस्सा करने की आदत धीरे धीरे छूट गई। वह व्यक्ति लगभग 1 महीने बाद फिर से उस बौद्ध भिक्षु के पास जाता है और बौद्ध भिक्षु के चरणों में गिर पड़ता है और बोलता है कि हे महात्मा, आपकी चमत्कारी दवा ने मुझ पर जादू कर दिया। आपके दवा के प्रभाव के कारण अब मुझे कभी भी गुस्सा नहीं आता है। मेरा परिवार और गांव के लोग भी मुझसे परेशान नहीं रहते हैं। सब लोग मुझसे अच्छी अच्छी बातें करते हैं क्योंकि मेरे अंदर से गुस्सा हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया है। इसलिए अब मैं बहुत खुश हूं। उस व्यक्ति के मुंह से यह सब सुनकर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराते हैं और बोलते हैं कि बेटा, उस बोतल में तो कोई ऐसी दवा नहीं थी जो क्रोध को कम कर सके और तुम अपने गुस्से पर काबू पा सको। उसमें तो सिर्फ पानी था। तुमने अपने गुस्से और क्रोध पर काबू उस दवा की वजह से नहीं बल्कि चुप रहने की वजह से पाए हो। दोस्तों, गौतम बुद्ध जी कहते हैं कि गुस्से पर काबू केवल चुप रह के ही पाया जा सकता है, क्योंकि गुस्से में इंसान अपने मुंह से अनाप शनाप और अपशब्द उगलता है जो नए नए झगड़े और तरह तरह की परेशानियों को जन्म देते हैं। इसलिए गुस्से और क्रोध के वक्त मौन धारण कर लेना ही अपने क्रोध को बस में करने का सबसे अच्छा तरीका है। दोस्तों, हम अपने जीवन में भी इतनी छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाते हैं और अपना होशो आवाज खो बैठते हैं और फिर बाद में हम पछताते हैं कि काश हमने गुस्सा ना किया होता। जब एक इंसान बहुत अधिक गुस्से में होता है तब उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है, सिर्फ और सिर्फ उसका मुंह बोलता है और फिर कई बार अपने गुस्से में इंसान कुछ ऐसे शब्द बोल देता है जिनका उन्हें हमेशा के लिए पछतावा होता है। कई बार कुछ ही मिनट के गुस्से में आकर एक इंसान न केवल पागलों की जैसे हरकत करता है बल्कि किसी को मार भी सकता है, जिसका परिणाम उसे अपने पूरी जिंदगी भर भुगतना पड़ता है। जबकि गुस्सा तो केवल कुछ क्षणों का था। अगर हम गुस्से के कुछ पलों पर अपने आप को शांत रख पाए तो हम अपने जीवन की बहुत सी लड़ाई झगड़ों और अपनी समस्याओं को उन्हें शुरू होने से पहले ही खत्म कर सकते हैं। इसलिए अगली बार जब भी आपको गुस्सा आए तो अपने दिमाग को शांत रखते हुए उस दवाई की कुछ बूंद को अपने मुंह के अंदर डालिए और कुछ समय तक अपना मुंह बंद रखिए और आप आने वाली कई समस्याओं से बच जाएंगे।